हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक मैथ का ये टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन रूल्स। अब ये सोचकर कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें तो डिवीजन करना आता है और हम जो है इस वीडियो को यहाँ से हटाते हैं, लेकिन रुक जाइए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके होते हैं, चाहे आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, जहाँ पर डिवीजन हमें करना होता है और बहुत छोटी सी एक गलती आपके उस डिवीजन को उस क्वेश्चन में गलत करवा देगी और वो सारा क्वेश्चन आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। और आप यही सोचते रहेंगे कि ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमने किया था वो गलत क्यों हो गया है। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ 7 रूल्स, जिसे जानकर, जिसे समझकर आप जो है कभी भी डिवीजन में गलती नहीं करेंगे और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये 7 रूल्स आज हम पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, जिससे हम सीखेंगे डिवीजन करना कंप्लीटली। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और ये शुरू करते हैं टॉपिक डिवीजन रूल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये बताते हैं कि आपको जो नंबर डिवाइड करेगा उसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, और बच्चों जो नंबर डिवाइड होगा उसको हम लोग कहते हैं, जो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको हम कहते हैं डिविडेंड। और जो हमारा आंसर आता है इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। और एक लास्ट में अगर कोई ऐसा नंबर बच जाता है जो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर लास्ट में अगर कोई नंबर बचता है तो उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। वो हम लोग एग्जाम्पल में ही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रूल पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल्स हैं 7, कि द डिवीजन इज कैरीड आउट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हमें ये बात याद करनी है कि डिवीजन लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। यानी का मतलब हम पहले 9 को डिवाइड करेंगे, फिर 0 को, फिर 6 को डिवाइड करेंगे। डिवाइडर यहाँ पर हमने 6 लिया हुआ है। सेकंड रूल, तो ये तो बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल। सेकंड रूल क्या है? फर्स्टली डिवाइड अ सिंगल डिजिट। हम लोग सबसे पहले एक सिंगल डिजिट लेंगे डिविडेंड में से और उसको डिवाइड करेंगे अपने डिवाइडर से। आगे क्या कहा गया है? विच हैज मैक्सिमम प्लेस वैल्यू। अब ये जो सिंगल डिजिट है वो मैक्सिमम प्लेस वैल्यू रखती हो, तो मैक्सिमम प्लेस वैल्यू यहाँ कौन रख रहा है? इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, क्योंकि ये 1 प्लेस पे है। 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 900, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है। तो मैक्सिमम प्लेस वैल्यू यहाँ पर 9 की है। और ये भी तरीका होगा कि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बट दिस डिजिट शुड बी ग्रेटर देन डिवाइजर। लेकिन हमारी ये डिजिट डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि 6 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है और ये डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे। 6 का टेबल पढ़ना है हमें, और 6 का टेबल वहां तक पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना हो। 6 1 6, 6 2 12। 2 पे जाके ये ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 1 पे रुक जाएंगे। 6 1 6। अब यहाँ पे 6 लिख देंगे, ये सबको आता है, ये कोई रूल नहीं होगा। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 6 गया, 3 बचा हमारे पास। इसके बाद हमें क्या करना होता है? हम ये 3 नंबर अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम आते हैं सीधे 4 नंबर पे। 3 नंबर आएगा 3 नंबर। क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट। अब हमें नेक्स्ट डिजिट को कैरी करना होता है, उतारना होता है ना। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट को हम कैरी कर लेते हैं, यहाँ से 0 मिल रहा है। अभी ये हो गया 30, ठीक है। और लिखा हुआ विच क्लब विथ रिमाइंडर। ये जो था रिमाइंडर था, ये 3 जो था वो माइनस करने, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया वो रिमाइंडर था। हमने कैरी किया अगला डिजिट कैरी करने के बाद इसको क्लब करना है। जो हमने कैरी किया उसको अपने जो रिमाइंडर था उसके साथ क्लब कर देना है। क्लब का मतलब उसको मिला देना है। क्लब विथ रिमाइंडर एंड अगेन डिवाइड। अब हमें फिर डिवाइड करना है। डिवाइड करना मतलब टेबल पढ़ो। 6 5 का कितना होता है? 30।
क्योंकि 6 6 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 6 5 30। फिर हम सब ट्रैक करेंगे, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा। अब हमें क्या करना है, फिर वही रूल नंबर 4 ही फॉलो करना है। तो 6 को हमने फिर कैरी कर लिया, या हम यहाँ पे कहेंगे ब्रिंग डाउन, हमने नीचे उतार लिया ऐसे। अब 6 1 6, 6 1 6, माइनस करा हमने, यहाँ पर 0 बचा। अब ये 0 बचा, इसके बाद डिजिट भी नहीं है कोई, ठीक है। आप आइए, हमारा ये हो चुका, ये हो चुका, 4 नंबर हमारा रूल हो चुका। यहाँ आइए, अगर हमारा 0 बचा हुआ है तो 0, अगर ये चीज़ जो होती है ये रिमाइंडर होती है, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो यहाँ आइए, इफ लास्ट रिमाइंडर इज स्मॉलर देन, 6 नंबर पे आइए, इफ लास्ट रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर देन डिवीजन प्रोसेस विल बी स्टॉप। अब हम लास्ट रिमाइंडर आ गया, क्योंकि हमारे पास आगे डिजिट नहीं बची कैरी करने के लिए, ये लास्ट रिमाइंडर आ गया। अब लास्ट रिमाइंडर अगर हमारा छोटा है किससे, डिवाइजर से, तो ये डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल रूल है, हमने 1 2 4 6 ये रूल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हमारे पास 3 5 और 7 रह गए, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन की तरफ चलते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये 13 यहाँ पर जो है वो डिवाइजर है, 6591 जो है यहाँ पर डिविडेंड है। अब हमें क्या करना है, फर्स्टली डिवाइड अ सिंगल डिजिट, हम पहले सिंगल डिजिट को डिवाइड करेंगे विच हैज़ मैक्सिमम प्लेस वैल्यू, जो कि मैक्सिमम प्लेस वैल्यू पे हो। तो यहाँ पे 6 जो है वो मैक्सिमम प्लेस वैल्यू पे है, ठीक है, ठीक है। और ये बड़ी होनी चाहिए किससे, डिवाइज़र से। अब ये हमारी 6 जो है वो डिवाइज़र से बड़ी नहीं है भाई, बताइए 6 बड़ा है डिवाइज़र से, 6 तो भाई छोटा है डिवाइज़र से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमने 3 नंबर पे छोड़ दिया था, इफ़ डिवाइज़र इज ग्रेटर देन नेक्स्ट, अगर डिवाइज़र बड़ा है, अगर डिवाइज़र बड़ा है, नेक्स्ट डिजिट क्लब विथ इट, तो हम उसके आगे वाली नेक्स्ट डिजिट को उसके साथ क्लब कर देंगे। अब हम 6 नहीं बल्कि 65 कर देंगे, और यहाँ 65 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा डिवाइज़र से, ठीक है। अब क्या लिखा गया, एंड राइट 0 इन क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट में 0 लिख देंगे, तो भैया लिख दे रहे हैं 0, क्या दिक्कत है इसमें। एंड डिवाइड, अब डिवाइड करिए, तो 13 5 का कितना होता है, 65, 13 5 का 65, माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा। ये हो गया डिवीजन, और इस तरीके से हमने रूल नंबर 3 भी पढ़ लिया, समझ लिया। चलिए, अब रह गया है एक रूल नंबर 5 रह गया, और रूल नंबर 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कैरी करना है। 9 को हमने कैरी कर लिया, ब्रिंग डाउन, इसको हमने नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 ग्रेटर देन, यानी मतलब डिवाइजर ग्रेटर देन, ये कैरी जो हमने किया है ये रिमाइंडर होगा एक तरीके से 9 से बड़ा है। तो क्या करना होगा, फिर हम नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे। अब हम आ जाएंगे रूल नंबर 5 पर। देखिए क्या है रूल नंबर 5, इफ 2 डिजिट ब्रिंग्स डाउन साइमल्टेनियसली, अगर हम 2 डिजिट एक साथ जो है उतार के ला रहे हैं नीचे, देन राइट 0 इन क्वोशिएंट एंड डिवाइड, तो क्वोशिएंट में 0 लिखना है, क्वोशिएंट में 0 लिखना है। फिर हमने एक 0 बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया भाई, 2 डिजिट एक साथ कैरी किए हैं आपने, समझ रहे हैं ना आप। रूल नंबर कौन सा पढ़ा हमने, 5 पढ़ा। इफ 2 डिजिट ब्रिंग डाउन साइमल्टेनियसली देन राइट 0 इन क्वोशिएंट एंड डिवाइड, तो हमने 0 बढ़ा दिया। अब हम डिवाइड करेंगे, 13 7 91, 13 7 कितना होता है 91, माइनस करेंगे 0, और 9 में से 9 गया 0, ठीक है। फिर 0 आ गया, आगे कोई डिजिट बाकी नहीं है, 0 रिमाइंडर हो गया एक तरह से, और ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा।
तो क्या रूल समझे, अगर हमने 2 डिजिट एक साथ कैरी कर रहे हैं तो फिर आप क्वेश्चन में एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए। और इसी में आगे अगर हम रूल बढ़ाना चाहें, एक और रूल नंबर 8, कि अगर आप 2 डिजिट एक साथ कैरी कर रहे थे तो आपने कितने ज़ीरो बढ़ाए थे, 1। अगर आप 3 डिजिट एक साथ कैरी करेंगे तो आपको 2 ज़ीरो बढ़ाने पड़ेंगे। फिर अगर आप 4 डिजिट एक साथ कैरी कर रहे हैं तो आपको 3 ज़ीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 3 ज़ीरोज़ क्वोशंट में बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने लिए, अभी हमारे पास और एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसे नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। और अभी तो एक हमारा रूल और बाकी रह गया है 7 नंबर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये जो हमने 6 रूल आपको समझा दिए ये समझ गए। चलिए 7 नंबर भी आ जाएगा जब उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आएगा। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, हमारा डिविडेंड जो है वो है 61260 और डिवाइडर है 12। तो चलिए हमने क्या करना है, पहले डिजिट में देखते हैं, फर्स्ट डिजिट में डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 जो है वो छोटा है 12 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम बार बार रूल थोड़ी पढ़ेंगे, अब हम समझ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को इसके साथ क्लब कर देंगे, 61 हो जाएगा, 61 ग्रेटर देन 12। अब टेबल पढ़ेंगे 12 का, तो 12 5 ज़ा 60, और हमने क्योंकि पहले क्लब करा था तो ज़ीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, आंसर मतलब क्वेश्चन में एक ज़ीरो लिखेंगे। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 5 ज़ा 60। अब हम माइनस करेंगे, इसमें माइनस, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 0। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 को कैरी करेंगे, हम कहते हैं यहाँ पर हमारे रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है ब्रिंग डाउन, ठीक है, वो दोनों बातें एक ही हैं। अब हम फिर से डिवीज़न करेंगे 12 में, 12 1 ज़ा 12, यहाँ पर हम माइनस करेंगे फिर से 0 एंड 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिजिट को कैरी करेंगे, 0 हमने कैरी कर लिया, ये कैरी किया हुआ है 0, ये 0 जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर में आया था, ये कैरी किया हुआ है। डिवीज़न हो सकता है, नहीं हो सकता है, आगे की डिजिट कैरी करेंगे, 6 को कैरी कर लिया हमने। अब डिवीज़न हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ये 6 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे, तो बच्चों कितनी डिजिट कैरी हो चुकी हैं, बच्चों कितनी डिजिट कैरी हो चुकी हैं, यहाँ पर 3 डिजिट कैरी कर चुके हैं हम लोग। और हमने अभी इससे पहले ये बात की थी कि अगर हम 3 डिजिट कैरी कर रहे हैं एक साथ तो फिर क्या करना है, हमको 2 ज़ीरो जो है क्वोशंट में लिखना होंगे, 2 ज़ीरो क्वोशंट में लिखना होंगे। 3 डिजिट कैरी करने के बाद ये रिमाइंडर रहा क्या, ये रहा 60। अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 5 ज़ा 60, 60 माइनस करेंगे 0। अब कोई डिजिट बाकी नहीं है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, और यहाँ पे डिवाइडर है 14 और डिविडेंड है 4 3 1 2 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले सिंगल डिजिट हमने पहला डिजिट लेना है, ठीक है, मैक्सिमम प्लेस वैल्यू वाला। डिवीजन हो जाएगा 14 क्योंकि बड़ा हो रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को क्लब कर लेंगे इसके साथ, 43 हो गया, अब बड़ा हो गया, 43 में डिवाइड करेंगे, 14 3 ज़ा 42, माइनस करेंगे 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे, 11 हो चुका है, डिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा, कैरी करने के बाद भी डिवीजन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये पहला वाला अगर 0 आप भूल भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो नंबर के आगे है, ठीक है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बीच में वाला 0 अगर कोई आने वाला है और वो भूल गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करा हमने, 1 कैरी कर लिया, डिवीजन हो रहा है, 11 हो गया, 11 जो है स्मॉलर देन 14, तो डिवाइजर इस टाइम पे जो है वो बड़ा है, तो क्या करना होगा, नेक्स्ट डिजिट को कैरी करेंगे। अब 2 डिजिट एक साथ कैरी कर रहे हैं तो आंसर में क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब टेबल पढ़ेंगे 14 का, 14 8 था 1 1 2,
तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 0 0 0। अब क्या करेंगे, डिजिट है अभी बाकी, नेक्स्ट डिजिट को कैरी करेंगे। अब ये नेक्स्ट डिजिट हमने कैरी कर लिया, क्या अब उसके बाद हम कोई डिजिट कैरी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिजिट है ही नहीं। तो ये तो रिमाइंडर हो जाएगा, और लास्ट रिमाइंडर हो गया ये, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, और ये हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर। हो गया या नहीं हो गया? अभी भी नहीं सीखे? नहीं हुआ भाई, रूल नंबर 7 रह गया है। तो चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ लास्ट रिमाइंडर कम्स फ्रॉम डिविडेंड, इफ लास्ट रिमाइंडर कम्स फ्रॉम डिविडेंड द 1 0 राइट इन क्वोशिएंट। अगर आपका लास्ट रिमाइंडर कहाँ से आ रहा है? डिविडेंड से आ रहा है। देखिए लास्ट रिमाइंडर कहाँ से आ रहा है? डिविडेंड से आ रहा है। डिविड सब्ट्रैक्ट करने के बाद नहीं आया ये रिमाइंडर, ये डिविडेंड से आ रहा है रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट में एक 0 बढ़ा लीजिए। वेरी सिंपल। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ गलती होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका लास्ट रिमाइंडर डिविडेंड से आ रहा है तो फिर आप क्वोशिएंट में लास्ट में एक 0 बढ़ा दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये 7 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं, जल्दी से आप नोट करिए इसे। तो बच्चों चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। डिवाइज़र हमारा 9 है और डिविडेंड 6 7 7 है। तो चलिए हमें क्या करना है, देखिए पहला डिजिट ले लेते हैं, 6 है जो कि छोटा है हमारा डिवाइज़र से। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को क्लब कर लेंगे। तो चलिए क्लब करने के बाद ये हो जाता है 67 और एक 0 हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है। तो चलिए अब हम डिवाइड करते हैं, 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। फिर हम नेक्स्ट डिजिट 7 को कैरी कर लेंगे। ठीक है, अब हमने कैरी कर लिया, 9 का टेबल पढ़ेंगे 47 के लिए। तो 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे और ये बचेगा 2। अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ 0 मत बढ़ा देना। ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिमाइंडर आ रहा है और 2 में अब डिवाइड नहीं कर पाएगा 9, आगे कोई डिजिट हमारे पास है नहीं। अब यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, अगर हम इसके आगे भी डिवीजन करना चाहते हैं, वैसे ये प्रोसेस तो यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन का स्टॉप। अब हम आगे इसके आगे डिवीजन करना चाहते हैं तो हम जाते हैं डेसिमल में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे डिवीजन का पार्ट 2 आएगा, जिसका आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही सेकंड पार्ट आएगा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सेकंड पार्ट इसका डिवीजन रूल्स का आए। ये पार्ट 1 था, डिवीजन रूल का सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कह देंगे रिमाइंडर। और जिन बच्चों को ये रूल्स अभी समझ में नहीं आए हैं या जो लोग बच्चे ये रूल्स नहीं लिख पाए हैं, तो वो आप इसको दोबारा देखिए वीडियो को, फिर दोबारा आपको समझ में आएगा और सारे रूल्स आप एक एक करके 7 रूल्स हैं। और मेरी गारंटी ये है कि ये 7 रूल्स अगर आप समझ गए और आपने याद कर लिए तो डिवीजन में गलती नहीं होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ बच्चों, ये होमवर्क है, ये आपको करना है और कमेंट्स में मुझे जवाब देना है, इसका आंसर बताना है, आपको कमेंट करना है, इसके आंसर देना है तीनों क्वेश्चन के सॉल्व करके, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट और हैप्पी न्यू ईयर। आपको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत, और आपके सब घर वालों को बहुत बहुत जायफा क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।